जय गुरुदेव दोस्तों, मौन की गूंज में आपका पुनः स्वागत है। पूज्य श्री श्री रविशंकर जी की इस पुस्तक से आज का टॉपिक है नास्तिक। चलिए देखते हैं। ईश्वर को निराकार रूप में देखना कठिन है और साकार रूप में देखना भी कठिन है। निराकार बड़ा ही गूढ़ है और साकार बड़ा ही सीमित होता है। इसलिए कुछ लोग नास्तिक होना पसंद करते हैं। नास्तिकता सच्चाई नहीं है, ये केवल एक सुविधा का विषय है। जब तुम्हारे अंदर जिज्ञासा हो या तुम्हें सत्य की खोज हो तो नास्तिकता रह ही नहीं सकती। जिज्ञासा के भाव में तुम उस चीज को नकार ही नहीं सकते जिसे तुमने असिद्ध नहीं किया। एक नास्तिक ईश्वर को असत्य सिद्ध करने से पूर्व ही नकारता है। ईश्वर को असत्य सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास अपार ज्ञान होना आवश्यक है, और जब तुम्हारे पास अपार ज्ञान होगा तब तुम इसे असत्य सिद्ध कर ही नहीं सकते। किसी के अस्तित्व को नकारने के लिए तुम्हें संपूर्ण ब्रह्मांड की जानकारी का होना आवश्यक है। इसलिए तुम कभी भी 100% नास्तिक नहीं हो सकते। नास्तिक एक सोया हुआ आस्तिक है। किसी व्यक्ति का ये कहना कि मैं किसी पर विश्वास नहीं करता का अर्थ है उसे अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, यानी कि वह अपने उस स्व पर विश्वास कर रहा है जिसे वह जानता ही नहीं है। एक नास्तिक कभी भी निष्ठावान नहीं हो सकता, क्योंकि सत्यनिष्ठता गहराई ढूंढती है और एक नास्तिक अपनी गहराई में नहीं जाना चाहता। जितना अधिक वह गहराई में जाता है उसे वह एक शून्य मिलता है जो अनेक संभावनाओं का क्षेत्र है, और उसे ये जान स्वीकार करना पड़ता है कि ऐसे अनेक रहस्य हैं जिनसे वह अनभिज्ञ है। उसे अपनी अज्ञानता स्वीकार करनी पड़ती है। इसे वह इनकार करता है, क्योंकि वह जैसे ही सत्यनिष्ठ होता है उसे अपनी नास्तिकता पर संशय होने लगता है। एक संशय मुक्त नास्तिक होना असंभव है। इसलिए एक नास्तिक कभी भी सत्यनिष्ठा और संशय मुक्त नास्तिक हो ही नहीं सकता। दोस्तों, जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं किसी को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूँ, तो उसका मतलब है वह अपनी गहराई तक उसने उसको छुआ नहीं है। जब अपनी गहराई तक जाते हैं, हर एक प्रश्न हमें मौन की तरफ ले जाता है, उत्तर नहीं मिलता। तब हम ये देखते हैं कि सृष्टि में हर चीज़ बहुत अनंत है। तो कुछ तो है जो इस सृष्टि को चला रही है। मनन करें। जय गुरुदेव।